हाँ सर बोलो। अब देखो यही सनातन धर्म है, ये सर वाली परंपरा विद्यालय से आ रही है। ठीक है गुरुजी, हाँ। जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम अधिकतर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करके किसी न किसी चीज़ पे उतार देते हैं उस गुस्सा को, उसमें हमारे नुकसान होता है। तो उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, यानी उस पर नियंत्रण रखें अधिकतर? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक बात आपने कही, बैठो। इन्होंने कहा गुस्सा आता है और कंट्रोल कैसे करें। पहले ये बताओ, गुस्सा करते हो कि गुस्सा आता है? दो बातें हो गई ना। तो पहले तो बेटा ये सोचो कि गुस्सा आता है कि हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा कोई सुसु पॉटी तो है नहीं कि आता है, हैं? गुस्सा तो हम करते हैं और कहते भी हैं, हट जाओ बहुत गुस्सा आ रहा है। आ नहीं रहा है, गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा आता ही नहीं है, गुस्सा आदमी करता है। तो पहले प्रश्न ठीक होना चाहिए, प्रश्न का संशोधन। गुस्सा आता नहीं है। कोई ये मानता है कि गुस्सा आता है? हाथ उठाओ। हर व्यक्ति गुस्सा करता है तब आता है। पसीना आता है ये कह सकते हो, पसीना क्योंकि आप नहीं भी चाहोगे तब भी आएगा। नींद आती है, पसीना आता है। भूख आती है, लगती है, लेकिन गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आदमी करता है और जानबूझ के करता है। अगर आप कसम खा लो कि हम नहीं करेंगे तो कोई माई का लाल गुस्सा नहीं दिला सकता आपको। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है। गुस्सा आदमी करता है और आप ये निर्णय कर लें कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। आपको मैं एक सच्ची घटना बताऊं। एक आदमी जंगल में सोया था और दूसरे से एक संत गुजरे और संत ने पूछा, भैया कितना बज गया? जगा करके उसको, भैया प्रार्थना कितना बज गया? अब वो उठा और उठ करके एक तमाचा संत को मार दिया। अब संत को तो गुस्सा आना चाहिए था ना, लेकिन आया नहीं। संत ने क्या किया? बोले अच्छा हुआ 1 बजे पूछा था, अगर 12 बजे पूछते तो मार के बेहाल कर देता। एक तमाचा मतलब 1 बजे। अब ये संत की बड़ाई है ना। गुस्सा कर सकते थे, हो जाती पटकी पटका, कोई तो मरता, लेकिन गुस्सा आया नहीं। अच्छा, अब गुस्सा आप करते क्यों हैं इसको समझ लीजिए। पहला कारण गुस्सा करने का कि जब हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं होती तब व्यक्ति गुस्सा करता है। गीता में भगवान ने क्या कहा? संगात संजायते कामः कामा क्रोधाभिजायते, कि जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तब हमारे भीतर क्रोध आता है। तो एक बात बताओ, अच्छा पहले कारण पे ही हम चर्चा कर लें। पहला कारण, व्यक्ति की कामना पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है। दूसरा कारण, जो बहुत अहंकारी हो उसको क्रोध आता है। तीसरा कारण, जो दूसरों में हमेशा बुराई देखता हो और जो दूसरों को बुरा समझता हो उसको क्रोध आता है। और ये समझे कि हम में कोई बुराई नहीं है, हम किसी को डांटते हैं किसी गलती पर ना, तो किसी को किसी की गलती पर डांटने का अधिकार कब है? जब हमारे भीतर कोई गलती ना हो। जब हमारे भीतर गलती ना हो तभी तो हम किसी को गलती के लिए डांट पाएंगे। तो हम तो किसी को इसलिए डांट रहे हैं कि उसने गलत कर दिया। तो जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो, अगर हमारे भीतर गलती है, हम बच्चे को डांटें, सवेरे सो करके नहीं उठता, हम खुद 10 बजे सो करके उठें, किस मुंह से डांटेंगे? तीसरा कारण कि हम अपनी बुराई देखने की बजाय दूसरे की बुराई देखते, इसलिए क्रोध आता है। एक चौथा कारण, क्रोध इसलिए भी आता है क्योंकि कभी कभी व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है क्रोध करने का। स्वभाव के कारण क्रोध आता है। कुछ लोग होते ही हर बात पे चिल्लाते हैं, तो हम लोग गुस्सा करते हैं, आता नहीं है। अब देखो, पहला कारण क्या बताया था? कामनाओं की पूर्ति नहीं होती इसलिए क्रोध आता है। कामनाओं की पूर्ति। अब एक बात आप बताओ, ऐसा इस संसार में कोई है जिसकी सभी कामनाएं पूरी हुई हो? रावण की पूरी हुई, राम की पूरी हुई, दशरथ की पूरी हुई, कृष्ण की पूरी हुई? दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसकी कामना पूरी हो। हमारी नहीं होती तो हम गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करके क्या कर लोगे? पूरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जब हम अपने आप को, अपनी समस्त कामनाओं को भगवान को सौंप दें कि भगवान की इच्छा थी तब ऐसा हुआ, तब आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। अगर आप ये कहें
पूरा हो गया। हमारे पिताजी एक बात कहते थे बड़ी अच्छी, कि जो पूरा हो जाए अपनी मर्जी से वो तो बहुत अच्छा, पर जो न पूरा हो उसे भगवान की मर्जी समझो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। आपने अपने घर में कह दिया कि ये गिलास यहां रखिए, अब आप कहीं चले गए, लौट करके आए, गिलास वहीं पड़ी रह गई। अब आदमी एकदम आग बबूला हो गया, कह करके गए थे कि गिलास हटा दो, एक बात तो सुनाई नहीं देता। बताओ इस पे गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? कुछ लोग गुस्सा करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। जिस दिन खाना बढ़िया बन जाएगा उस दिन तारीफ कोई नहीं करेगा, और जिस दिन नमक ज्यादा हो गया उस दिन पूरा खानदान जान जाएगा। अगर आप ये मान लेते कि भाई जैसे हमसे गलती होती है, आज उससे भी गलती हो गई, कभी कभार नमक ज्यादा पड़ गया, चलो कोई बात नहीं, कल अच्छा बनेगा। या प्रेम से कह दो आज भूल गई क्या, नमक ज्यादा पड़ गया, तो वो खुद कहेगी कि हाँ आज थोड़ा गलती हो गई, ध्यान कहीं और था, बस बात खत्म, गुस्सा आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम बेवजह नमक की बात पे, आपको पता है गुस्से की आप बात करते हो। एक आदमी अपनी गाड़ी धुल रहा था और भैया बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उसके बेटे ने बॉल फेंकी और गलती से बॉल जाकर के गाड़ी पे लगी। गाड़ी पे लगी तो गाड़ी का बोनट थोड़ा सा पिचक गया, वहीं पे ईंटा पड़ा था, उसने ईंटा तान के बच्चे को मारा, सर फटा, बच्चा मर गया। क्यों? क्रोध के कारण। अब बताओ, अब वो बच्चा दोबारा जिंदगी में पाएगा? बाद में पछताना है। आदमी क्रोध के कारण क्या क्या कर देता है। किसी से झगड़ा हुआ, क्रोध में उठा, जो पाया उसी से मारा, मार करके खाली हो गया, उसके बाद जिंदगी जेल में एंजॉय करो। कहाँ है भैया क्रोध? क्रोध में व्यक्ति दूसरे का नुकसान नहीं करता, क्रोध ऐसी बुरी आदत है जो खुद व्यक्ति को खा जाती है। इसलिए क्रोध आता नहीं है, हम क्रोध करते हैं, और हम चाहें तो क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। क्रोध भी आवश्यक है, लेकिन क्रोध आवश्यक है अनुशासन बनाए रखने के लिए, हैं? जैसे अब कल क्या था, कल कुछ लोग इधर से आ रहे थे, इधर से आ रहे थे, कथा में असुविधा हो रही थी, तो हमने थोड़ा सा क्रोध दिखाया। अब प्यार से कहते तो आप लोग मानते क्या? अब जोर से डांट के कहें चुप, देखो सब शांत हो जाएंगे। जो लोग बतिया रहे थे, अभी भी कुछ लोग बात कर रहे थे, एकदम सजग हो गए, कहे महाराज कहे डांट दिए, शांत रहने के। क्रोध अनुशासन के लिए ठीक है, लेकिन वो क्रोध जब पतन का कारण बन जाए तो ऐसे क्रोध से भैया बचना चाहिए। और बचने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि जब क्रोध आवे तो आप एक छोटा सा काम ये करिएगा कि उसी समय मौन धारण कर लीजिएगा। लेकिन कुछ लोग बड़े खतरनाक मौन में और क्रोधित हो जाते हैं। एक महाराज जी थे, उनका मौन रहने का समय था, और उसने मौन में क्रोध पे सोचा मौन रह करके क्रोध नियंत्रण कर लेंगे। आदमी जब मौन रहता है तो अपना क्रोध अपने आचरण से प्रकट करता है। माताएं जब अपने पति से झगड़ा हो जाए तो अक्सर वो बात करना छोड़ देती हैं, तो उनका गुस्सा मुंह से नहीं निकलता, हाथ से निकलता है। अब जैसे गिलास रखना होगा और वो मौन है और क्रोध में है, तो साधारणतया गिलास ऐसे रखेंगी, और जब क्रोध में तब गिलास ऐसे रखेंगे। दरवाजा शांत वातावरण है तो प्यार से बंद होगा, और जब क्रोध आएगा तो मौन है लेकिन उठाए कि दरवाजा भड़ाक सही से बंद कर देंगे। अब बताओ दरवाजे ने क्या बिगाड़ा था? बेचारा दरवाजा अपनी किस्मत में रो रहा होगा कि न कहीं इनके हाथ में हमारी हैंडल आ गई, वो मसक दी हमको, टूट गया बेचारा। तो ये क्या होता है? क्रोध में ये होता है। एक आपको मैं सच्ची घटना बताऊं, एक आदमी अपने पत्नी से गुस्सा हो गया। अब सवेरे उसको 5 बजे उठना था, ऑफिस में मीटिंग थी, उसने एक चिट्ठी पे लिख करके रख दिया कि 5 बजे जगा देना। मौन है बेचारा, बोल नहीं रहा है क्रोध में, तो चिट्ठी पे महाराज लिख करके रख दिया अमर जी कि 5 बजे जगा देना। और आंख खुली उसकी 8 बजे, आकर के बोला पत्नी से, हमने तुम्हें लिख करके दिया था, तुमने जगाया नहीं। पत्नी ने कहा केवल आप ही गुस्सा रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। जाकर के टेबल पे देखिए, वो कम से कम 50 चिट्ठी रखी थी जिसमें पत्नी ने भी लिख के रखा था कि जग जाइए, सवेरे मीटिंग में जाना है। जगाया नहीं, चिट्ठी में लिख करके रखा। तो कुछ लोग तो मौन में ऐसे क्रोधित रहते हैं। अब बताओ, तो क्रोध का एक ही है कि जब आप, और एक मैं गंभीर बात कह दूं, क्योंकि यदि साधारण गृहस्थी के श्रोता हैं तो हमारे यहाँ एक श्रोता के रूप में पूजनीय त्यागी महाराज जी भी हैं,
तो एक उस स्तर की मैं बात कहूं कि क्रोध व्यक्ति तब करता है जब द्वैत का भाव होता है। यदि अद्वैत का भाव हो और सब में हम परमात्मा को ही देखें और परमात्मा को, जो परमात्मा हम में है वही आप में है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव हो, आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव हो, तो फिर गुस्सा करें किस पे? आदमी जिससे प्रेम करता है उस पर क्रोध नहीं करता। लोग कहते हैं कि भैया जहां प्यार होता है वहां झगड़ा होता ही है। अरे बेवकूफ बनाते हैं लोग। जहां प्यार होता है वहां बस प्यार होता है, वहां झगड़ा नहीं होता। झगड़ा तो वहां होता है जहां स्वार्थ वाला प्यार होता है। क्या राम और भरत में कभी झगड़ा हुआ? क्या राम लक्ष्मण में कभी झगड़ा हुआ? क्या कौशल्या दशरथ में कभी झगड़ा हुआ? क्या कैकेयी राम से कभी नाराज हुई? क्या राम कभी कैकेयी से नाराज हुए? खाली कहने की बातें हैं कि जहां प्यार होता है वहां झगड़ा होता है। खाली कहने की बात है कि जहां 10 बर्तन होगा वहां खटकेगा। अरे बर्तन सरिया के रखो कभी नहीं खटकेगा, और जब बर्तन लड़ा के रखेंगे तो जरूर खटकेगा। राम जी का इतना बड़ा परिवार, कभी किसी से कोई बहस नहीं हुई, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। हमसे आपसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग सच्चा प्रेम करना नहीं जानते। सच्चा प्रेम हो जाए, प्रेम की ज्योति मन में जग जाए तो फिर दूसरे की बुराई भी अच्छाई में बदल जाती है। और जो सच्चा प्रेम करना नहीं जानता वो दूसरे की अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेता है और गुस्सा कर लेता है। आदमी जिससे प्रेम, अरे हमारे यहाँ कहावत है बनारस में, भोजपुरी में, कि इश्क न जाने टूटही खाट, इश्क न जाने जात कुजात, और इश्क न जाने झूठी भात। माने इश्क में व्यक्ति झूठा भी खा लेता है, इश्क में टूटी खाट पर भी सो जाता है, और इश्क में कोई जात बिरादरी भी नहीं देखता। जब सच्चा प्रेम हो जाएगा तो क्रोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अरे प्रेम होगा, कुछ बुरा भी लग गया तो प्यार से व्यक्ति समझा देगा और प्रेमी प्यार से समझ भी जाएगा। और जब प्रेम नहीं है तो कितनों मूड कपार फोड़ लो भैया, कोई समझने वाला नहीं। बात समझ में आई? को सरकार ठीक? कहाँ गए भैया हमारे? अरे बढ़िया प्रश्न था, एक बार बच्चे के लिए ताली बजाइए। तो अब जब गुस्सा आवे तो आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे अपने मन में और मौन रहेंगे और शांत होकर के साक्षी भाव से अपने आप को देखेंगे कि यदि सामने वाले पर क्रोध हम कर रहे हैं उसमें कुछ बुराई है तो हम में भी कुछ है। ठीक है ना? बस इस भाव से करेंगे तो क्रोध पर नियंत्रण धीरे धीरे होगा। ठीक, आगे और कोई प्रश्न?